हेलो, जय हिंद दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं CISF SCM परीक्षा 2023 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें दोस्तों इससे पहले आपकी 90 क्वेश्चन तक की वीडियो बन चुकी है, इससे पहले जाकर देख सकते हैं आप वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है SEZ का पूर्ण रूप क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्मॉल इकोनॉमिक जोन या सर्विस इकोनॉमिक जोन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है WLL का अर्थ क्या होगा? विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन, विद इन लोकल लाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर से या बिपिन चंद्र पाल से या रविंद्रनाथ टैगोर से या चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास से। और इन सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 1944 में या 1945 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से या रॉलेट आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। तो यह स्थान कहाँ है चौरी चौरा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को दोस्तों। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी 1922 भी देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है किसने कहा था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुमुखी लिपि में। अगला प्रश्न है किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, मोडी, नागरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि को। अगला प्रश्न है किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल या मौर्य काल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 8, 12, 18, 21। तो कितनी लिपियां पाई जाती है जैन सूत्र में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 लिपियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 19, 27, 64, 89। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 89। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्ठी या ब्राह्मी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने और कब पढ़ा था? तो वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, बांग्ला, मराठी, तमिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 50%, 40%, 45% या 55%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40% लोग हिंदी बोलते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? मलयालम, तमिल, तेलुगु, बांग्ला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्ला। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी, गुजराती, मराठी, पुर्तगाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देवभाषा है? हिंदी, खड़ी बोली, संस्कृत, पौली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सा है? संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन में, यूएसए में, फ्रांस में, भारत में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1988 में। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? पहली, सातवीं, छठी, चौथी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छठी में। अगला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जर्मनी, भारत, इंग्लैंड। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1982, 1985, 1987, 1989। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर, नई दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पंतनगर, देहरादून, लखनऊ, इज्जतनगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इज्जतनगर। इज्जतनगर का कहाँ है? बरेली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। धनबाद किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयले की खान के लिए धनबाद प्रसिद्ध है कि दोस्तों? अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा में, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने फेडरल आयोग कब नियुक्त किया था? 1911, 1917, 1920, 1922। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? उर्दू, अरबी, तुर्की, फारसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू भाषा को। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु को। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के एकमात्र किस राज्य की